हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और ये एमसीक्यूज़ देखिए आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके जो अभी हरियाणा के फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है और एमपी में है, और जो एम्स का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, सिपोई फार्मासिस्ट है। ठीक है, और आपके जो डिफरेंट डिफरेंट उड़ीसा में भी एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, तो सभी के लिए ये जो सीरीज़ स्टार्ट करी है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अभी इसमें हम लोग जो है फार्माकोलॉजी के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जो ड्रग एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग्स जो है, जिसमें ड्रग फॉर कफ एंड द ब्रोंकियल अस्थमा की ड्रग्स। ठीक है, इसके एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ में जो क्लासिफिकेशन है ड्रग का वो भी मैं साथ साथ में इसमें इंक्लूड कर लूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज यूज्ड इन अस्थमा। अस्थमा में कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज होती है? ओके, देखिए ओमेलिजुमैब, रिटुक्सीमैब, इन्फ्लिक्सीमैब, डालिमुमैब। ठीक है, तो इसमें देखिए अस्थमा में एंटी आईजीई एंटीबॉडी यूज होती है, जिसका नाम क्या होता है? ओमेलिजुमैब। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एक बार इसमें देखिए हम अभी आगे क्वेश्चंस में मैंने इसका जो है क्लासिफिकेशन है ड्रग फॉर ब्रोंकियल अस्थमा इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, अभी जो एंटी आईजीई एंटीबॉडी है वो आपकी ओमेलिजुमैब होती है। नेक्स्ट, विच ड्रग इज नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट। ठीक है, नॉन एनाल्जेसिक है और ये क्या है? ओपिएट है, मतलब कि ओपियोइड वाली ड्रग है। एंड क्या है? कफ सप्रेसेंट। ओके, कफ सेंटर को सप्रेस करती है, मतलब कि एंटीटसिव्स में आती है। ओके, देखिए ऑप्शंस में डेक्स्ट्रोमिथोर्फन दिया है और क्रोमोग्लाइकेट है, फोल्कोडीन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है, तो जो एंटीटसिव्स में देखिए आपका डेक्स्ट्रोमिथोर्फन भी आता है और ये फोल्कोडीन आता है, लेकिन जो ओपियोइड जो है आपकी वो आपकी हो जाएगी फोल्कोडीन होती है। ठीक है, तो नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट है और कफ सेंटर सप्रेसेंट है, वो आपकी हो जाएगी फोल्कोडीन। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी ये जो है ड्रग फॉर कफ जो है इसका एक बार क्लासिफिकेशन देखिए। देखिए इसमें जो है फेरेंजियल डिमल्सेंट आते हैं, जिसमें लोजेंजिस, कफ ड्रॉप्स, लिंक्टस कंटेनिंग सिरप्स, ग्लिसरीन और लिकोरिस आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सपेक्टोरेंट्स है उसमें देखिए ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स होते हैं, जिसमें आपका सोडियम एंड पोटाशियम सिट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड आता है, गुइफेनासिन आता है, बाल्सम ऑफ टोलू आता है, वसका आता है, अमोनियम क्लोराइड आता है। ओके, ये आपके ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर होते हैं, जो क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट्स में आते हैं। फिर आपके एक्सपेक्टोरेंट्स में एक म्यूकोलिटिक्स आते हैं, जिसमें ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन आते हैं। दीज आर म्यूकोलिटिक्स। ओके, फिर एक कैटेगरी आती है आपकी एंटीटसिस, जो क्या होता है? कफ सेंटर सप्रेसेंट्स वाली ड्रग होती है, कफ सेंटर को सप्रेस करती है। तो इसमें देखिए ओपियोइड्स होती है, जिसमें आपका कोडीन और फोल्कोडीन, जो फोल्कोडीन अभी हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि नॉन एनाल्जेसिक ओपियोइड जो है और कफ सेंटर सप्रेसेंट है, तो आपका कोडीन और फोल्कोडीन आ जाएगा। नॉन ओपियोइड्स में नोस्कैपिन आता है, नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन एंड क्लोफिडियानोल। एंटीटसिव्स भी होते हैं जो एंटीहिस्टामिनिक्स है, जो एज एंटीटसिव्स होते हैं। कौन कौन से हैं? क्लोरफिनाइरामिन, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन। दीज आर एंटीहिस्टामिनिक्स और ये क्या होते हैं? एंटीटसिव्स प्रॉपर्टी रखते हैं। ओके, तो आपका ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए, और इसमें जो एडजुवेंट एंटीटसिव्स होते हैं उसमें ब्रोंकोडाइलेटर्स में साल्बिटामोल और टर्बिटालिन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्स्ट्रोमिथोर्फन। ठीक है, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन क्या है? अभी हमने देखे नॉन ओपियोइड्स जो एंटीटसिव्स होते हैं, मैंने उसमें अभी हमने देखे डेक्स्ट्रोमिथोर्फन आता है, नोस्कैपिन आता है, क्लोफिडियानोल होता है ना। तो देखिए क्या है, सिंपल है। देखिए कफ सप्रेसेंट, म्यूकोलिटिस, एक्सपेक्टोरेंट या ओल, तो हमारा ये किस में आता है? कफ सेंटर सप्रेसेंट्स वाली ड्रग में आती है। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज म्यूकोलिटिक। अभी क्लासिफिकेशन में हमने जो एक्सपेक्टोरेंट के क्लासिफिकेशन में देखा ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहांसर देखे और एक म्यूकोलिटिक्स देखे। तो कौन कौन सी ड्रग पड़ी है अभी इसमें? देखिए गुइफेनासिन पड़ी है, बिल्कुल पड़ी है। गुइफेनासिन पड़ी है क्या? देखिए अभी नोस्कैपिन तो हमारा उसमें आता है जो एंटीटसिव्स में आता है। एफेड्रिन दिया है, ब्रोमहेक्सिन दिया है। ठीक है, तो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा ये ब्रोमहेक्सिन आता है म्यूकोलिटिक्स में। ओके,
तो आपका जो है म्यूकोलिटिक्स की ड्रग जो है इसमें ब्रोमहेक्सिन हो जाएगी, एम्ब्रोक्सोल हो जाएगी, एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी ड्रग हैविंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एसोसिएटेड विद रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर आर टर्म्ड एज एंटीटसिव्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, स्टिमुलेंट्स, म्यूकोलिटिक्स। ठीक है, जो थ्रेशोल्ड ऑफ द कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड्स को रेज करते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके एंटीटसिव्स होते हैं। ओके, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच करना है आपको, एंटी अस्थमेटिक ड्रग दी हुई है, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए हुए हैं। ओके, ठीक है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग दी हुई है और उनके मैकेनिज्म देखिए। साल्ब्यूटामोल जो है बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। ओके, और क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेशन कोज कराता है, ब्रोंकोडाइलेटर होता है, बिल्कुल सही है, पी का 1 हो जाएगा। ऑक्सीट्रोपियम जो है, जैसे आप पढ़ते हैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायट्रोपियम ब्रोमाइड पढ़ते हैं ना, इप्राट्रोपियम टायट्रोपियम, उसी टाइप से ऑक्सीट्रोपियम होता है। ठीक है, तो ये एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं। ठीक है, जिनको अस्थमा में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है 2, लेकिन देखिए इसमें मस्कुलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट लिखा हुआ है, एगोनिस्ट नहीं आएगा, ये एंटागनिस्ट होते हैं ना, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक है जिनको, लेकिन हमें तो मैच करना है, तो क्यू का हमारा 2 है। जाफिर लुकास्ट और मोंटी लुकास्ट क्या होते हैं, ये ल्यूकोटाइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, तो ये आर का 3 सही है। और लोराटेडीन जो है ये हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन जो है ये ए हो जाएगा, पी का 1, क्यू का 2, आर का 3 और एस का 4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अभी ड्रग फॉर ब्रोंकल अस्थमा, इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए कौन कौन सी ड्रग है जो अस्थमा में यूज़ होती है। देखिए ब्रोंकोडाइलेटर्स में आपके बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक्स आते हैं, जिसमें साल्ब्यूटामोल आ जाएगा, टर्ब्यूटालिन, बेम्ब्यूटिरोल, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल एंड एफेड्रिन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मिथाइलजेंथीन्स है, इसमें आपका थियोफाइलिन आ जाएगा, एमिनोफाइलिन, कोलिन, थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन, इथेनोलेट ऑफ पिप्राजिन एंड डॉक्सीफाइलिन। फिर एंटीकोलिनर्जिक्स में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायट्रोपियम ब्रोमाइड। ओके, ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में आपका मोंटील्यूकास्ट, जाफिर लुकास्ट आता है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग होती है कौन सी, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफन, ये क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में सिस्टमिक होते हैं और इनहेलेशनल होते हैं। सिस्टमिक में हाइड्रोकोर्टिसोन एंड प्रिडनिसोलोन एंड अदर्स होते हैं। इनहेलेशनल में बैक्लोमिथासोन, डिस्प्रोपियोनेट, ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन, प्रोपियोनेट आता है, फ्लूनिसोलाइड एंड साइक्लिसोनाइड। तो ये है इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके, एंटी आईजीई एंटीबॉडी में ओमेलिजुमैब हमने पढ़ाई था शुरू में ही। नेक्स्ट जाफिर लुकास्ट इज यूज्ड इन एंटी एस्थमेटिक एक्ट। ठीक है, मोंटी लुकास्ट और जाफिर लुकास्ट अभी हमने देखे क्लासिफिकेशन में, है ना। मोंटी लुकास्ट और जाफिर लुकास्ट क्या है, ये एंटी एस्थमेटिक ड्रग है, बिल्कुल सही बात है। कैसे काम करती है देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागनिस्ट, लाइपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर, तो लोक्स इनहिबिटर में जी ल्यूटन आता है, जी ल्यूटन जो होता है वो लोक्स इनहिबिटर होता है। कोक्स इनहिबिटर में जो साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर जो होते हैं उसमें आप पढ़ते हैं एनसेड्स जो होते हैं ना, वो होते हैं इसमें। तो ल्यूकोटाइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो लोक्स इनहिबिटर जी ल्यूटन। नेक्स्ट है विच आर इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड। देखिए कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो ब्रोंकल अस्थमा में यूज़ करते हैं उसमें हमने देखे तो सिस्टेमिक होते हैं और एक होते हैं इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। तो इनहेलेशनल में ही पूछा हुआ कौन सा, हाइड्रोकोर्टिसोन तो सिस्टेमिक में आता है, ब्यूडिसोनाइड, प्रिडनिसोलोन, डेक्सामिथासोन। तो आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्यूडिसोनाइड जो है इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड में आएगा। ओके, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड में ब्यूडिसोनाइड हो गया, साइक्लिसोनाइड, फ्लूनिसोलाइड, है ना, फ्लूटिकासोन, प्रोपियोनेट। नेक्स्ट है अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ। तो अस्थमा में क्या होता है देखिए, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग या ऑल, तो सारी ही चीज़ें होती हैं। ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए अस्थमा में ब्रोंकल अस्थमा जो है इसमें क्या होता है, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैंको ब्रोंकल स्मूथ मसल्स टू ए वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एयर ट्यूब्स का नैरो हो जाएंगे, ऑफन अकम्पनीड बाय इंक्रीज सिक्रेशंस एंड म्यूकोसल एडिमा हो जाएगा और म्यूकस की प्लगिंग हो जाती है। इसके सिम्टम्स में डिस्पनिया हो जाता है, वीजिंग, कफ एंड मे बी लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज। तो अमोनियम क्लोराइड अभी हमने देखा क्या है, ये देखिए एक्सपेक्टोरेंट, डायूरेटिक, सिस्टमिक एसिडिफायर या ऑल। देखिए एक्सपेक्टोरेंट होता है, बिल्कुल सही बात है, प्लस डायूरेटिक भी होता है, सिस्टमिक एसिडिफायर भी होता है। तो आपने आंसर करना है ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट, अमीनोफाइलिन इज़ यूज्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन। तो अमीनोफाइलिन जो है, ये थियोफाइलिन, ये सारे अभी हमने किस में यूज़ करे थे? देखिए, नेफ्रोटिक एडिमा, डायबिटीज इंसिपिडस, अस्थमा या लोअरिंग सेरेब्रल प्रेशर। तो ये अस्थमा में यूज़ होते हैं ना, तो आंसर जो है आपका सी राइट हो जाएगा, अस्थमा। ओके, तो ये जो थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, ये सब कैसे काम करते हैं? ये जो होते हैं, ये फोस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? फोस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करता है। फोस्फोडाइस्ट्रेज जो होता है, जो साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड होता है, उसको डिग्रेड कराता है। जिस अगर ये फोस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट कर देंगे तो साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड जो होता है, जैसे साइक्लिक AMP GMP, उनका मतलब कि डिग्रेडेशन नहीं होगा, और जो साइक्लिक AMP GMP, इनकी जो है ये इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होता है? ब्रोंकोडाइलेशन होता है, कार्डियक स्टिमुलेशन, वैसोडाइलेशन, ये सब होता है। ओके, नेक्स्ट है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज इन एलर्जिक कफ। ओके, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो कफ में यूज़ करते हैं, तो अभी हमने देखा था क्लासिफिकेशन में, है ना। देखिए, रोफिकोक्सिब, तो ये तो कोक्सिब वाले तो सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर होते हैं ना, उनका तो यहाँ पर नहीं काम। थियोफाइलिन, ये भी हमने देख लिया, ये क्या होता है? फोस्फोडाइस्ट्रेज इनिबिटर होता है, मिथाइल ज़ैंथीन्स में आता है थियोफाइलिन। ओके, लो सार्टन दिया है आपको मोन्टेल्यूकास्ट, तो आपका जो ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट है वो आपका मोन्टेल्यूकास्ट और जाफिरलुकास्ट, 2 ड्रग बताई मैंने आपको। नेक्स्ट, नोस्कैपिन इज यूज्ड एज। तो नोस्कैपिन आपने कहाँ पढ़ा था? देखिए, एंटी कन्वल्सेंट, लोकल एनेस्थेटिक, कफ सप्रेसेंट, नन। तो देखिए, ये कफ सेंटर सप्रेसेंट्स में आते हैं। जो एंटीटॉसिस पढ़ते हैं आप, उसमें पढ़ते हैं कौन सी? नॉन ओपियोइड्स जो होती है ना, नॉन ओपियोइड्स वाली एंटीटॉसिस जो आती है, उसमें नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल, 3 ड्रग पढ़ी हमने, है ना। तो देखिए, ये जो ये मैंने देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ओपियोइड्स में तो कोडिन और फोलकोडिन आए थे। नॉन ओपियोइड्स में नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल। एंटीहिस्टामिनिक्स में क्लोरफिनाइरामिन, डाइफिनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन। ओके, नेक्स्ट, ड्रग विच हेल्प इन एलिमिनेटिंग एक्सुडेशंस फ्रॉम ब्रोंकाई आर नोन एज एमेटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट, एस्ट्रिंजेंट, कैथार्टिक्स। तो ये होते हैं, क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनियम क्लोराइड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है? बताइए। देखिए, इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट, बिल्कुल सही बात है, ये इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट होता है और इसको कफ मिक्सचर्स में यूज़ करते हैं। अभी हमने देखा था एक्सपेक्टोरेंट्स के एग्जांपल में अमोनियम क्लोराइड आए थे, बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। गिवन टू एड इजी एलिमिनेशन इन लेड पॉइजनिंग इन द लीवर, इट इज मेटाबोलाइज्ड इनटू यूरिया या यूज्ड एज सिस्टमिक एल्कलाइजर। देखिए, अभी हमने देखा था कि ये सिस्टमिक एसिडिफायर होता है ना, तो ये एल्कलाइजर तो नहीं हो सकता, तो यही गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन डी, बाकी के सारे सही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ट्रू एक्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए, इसमें देखिए ये अस्थमा की ड्रग्स दी हुए हैं, तो एक ड्रग और उनके मैकेनिज्म दिए हुए हैं ब्रोंकियल अस्थमा वाले, तो सारे के सारे सही है, एक को छोड़ के। देखिए, साल्बुटामोल क्या होता है? बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडाइलेशन कोज कराता है। देखिए, स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर्स, बिल्कुल सही बात है, कोजिंग ब्रोंकोडाइलेशन, बिल्कुल सही है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, मास्ट सेल स्टेबलाइजर में हमने देखा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और किटोटिफन, 2 ड्रग देखी, सही है। जाफिरलुकास्ट और मोन्टेल्यूकास्ट किस में देखे थे? ल्यूकोटाइन मॉड्यूलेटर, है ना, तो ये भी सही है। बाकी आपका इसमें दिया हुआ है क्या? ये दिया हुआ है थियोफाइलिन एंटीकोलिनर्जिक। तो देखिए, थियोफाइलिन जो है एंटीकोलिनर्जिक तो नहीं होता। अब एंटीकोलिनर्जिक में तो हम क्या पढ़ते हैं? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड पढ़ते हैं ना, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। थियोफाइलिन जो है ये एंटीकोलिनर्जिक नहीं होगा, है ना। बाकी और सारे सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है कैफीन इज, कैफीन क्या है? 137 ट्राइमिथाइलजेंथीन, 13 डाइमिथाइलजेंथीन, 37 डाइमिथाइलजेंथीन और 17 डाइमिथाइलजेंथीन। देखिए, कैफीन जो है ये जेंथीन डेरिवेटिव होता है, 137 ट्राइमिथाइलजेंथीन होता है ये। ओके, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जो है कैफीन जो है 137 ट्राइमिथाइलजेंथीन है। बाकी थियोफाइलिन जो होता है 13 डाइमिथाइलजेंथीन होता है। थियोब्रोमिन 37 डाइमिथाइलजेंथीन होता है। ओके, नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन थाइलिन डाई अमीन। ठीक है, मेथाइलजेंथीन, अमीनोफाइलिन, इटोफाइलिन या नन। देखिए, अमीनोफाइलिन जो होता है ये क्या होता है? मिक्सचर होता है थियोफाइलिन और किसका? इथाइलिन डाई अमीन। का आंसर इज ऑप्शन बी, अमीनोफाइलिन। कैटेगरी ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, तो पोटाशियम आयोडाइड अभी आपने किस में पढ़ा था? एंटीथायरॉयड, एंटीफंगल, एक्सपेक्टोरेंट, नन, तो ये एक्सपेक्टोरेंट है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल पूछा एक्सपेक्टोरेंट का। देखिए डेक्स्ट्रोमिथोर्फन तो हमने एंटीटासिस में देखा था, फोलकोडिन भी एंटीटासिस में देखा था, इथाइल मॉर्फिन है गुइफेनेसिन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुइफेनेसिन जो है एक्सपेक्टोरेंट्स में आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट्स से मैंने दोबारा से इसमें क्लासिफिकेशन लिख दिया, हमने रिवाइज कर ही लिया। नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। देखिए साल्ब्यूटामोल इज हाईली सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, बिल्कुल सही बात है। साल्ब्यूटामोल जो है बीटा 2 एगोनिस्ट होता है और ब्रोंको डायलेटर होता है ना। मसल ट्रेमर्स आर द डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामोल। ठीक है, साल्ब्यूटामोल जो है इसका जो है डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट क्या है, मसल ट्रेमर्स है, ये भी सही है। तो आपके दोनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज ट्रू। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट जो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर होता है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। मास्ट सेल स्टेबलाइजर पढ़ते हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है, कीटोटिफन 2 ड्रग आती है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के बारे में पूछा हुआ, देखिए सिंथेटिक क्रोमोन डेरिवेटिव विच इनहिबिट डीग्रैनुलेशन ऑफ मास्ट सेल, बिल्कुल सही है। इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली, इट इज एडमिनिस्टर्ड एज एन एरोसोल थ्रू मीटर डोज इनहेलर या ओल। देखिए सारी बातें सही हैं, ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता तो इसको एज एन एरोसोल एडमिनिस्टर करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोलकोडिन इज यूज्ड एज एन एंटीएमिटिक, एंटी कन्वल्सेंट, एस्ट्रिंजेंट, एंटीटासिड। तो कोडिन और फोलकोडिन जो हमने देखे थे ये एंटीटासिड्स होते हैं, कफ सेंटर सप्रेसेंट्स होते हैं, ऑप्शन डी। नहीं तो थियोफाइलिन इज डेरिवेटिव ऑफ फिरान जेंथीन पिरिमिडिन थायाजोल। तो जेंथीन डेरिवेटिव में आता है आपका, है ना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1,3 डाइमिथाइल जेंथीन होता है थियोफाइलिन। जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट एक्सेप्ट। देखिए आइसोप्रिनालिन तो है बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 तीनों पे ही एक्ट करता है ये, तो ये नहीं होगा। बाकी आपके और तीनों ड्रग दी हुई है वो क्या है, सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, फॉर्मेटिरोल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, अभी इस वीडियो में देखिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अभी एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए ओमेलिजुमैब यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा इज ए। ठीक है, देखिए क्या है ये, और ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट, बीटा ब्लॉकर, स्टीरॉयड एंटी आईजीई एंटीबॉडी। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।